हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 के लिए हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है। और मैं कंप्लीट हिंदी साहित्य यहाँ पर कंप्लीट अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगी। फिर चाहे वो DSSB TGT के लिए हो, चाहे चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी के लिए हो, चाहे एस्टेट TGT PGT हो। तो एक कमेंट था कि मैम क्या आप जो वीडियो डाल रही हैं ये एस्टेट के लिए भी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने 2 वीक या 3 वीक से मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो आप देख लेना। मैंने सिलेबस को डिफाइन करके बता रखा है। DSSB और TGT PGT हिंदी का भी, हिंदी का जो सिलेबस है वो सारा मैंने डिफाइन करके बता रखा है और UGC नेट का भी डिफाइन करके बता रखा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें और फिर आपके सारा समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये सारा मैंने इन वीडियोज़ में बता रखा है। तो जो हिंदी साहित्य है वो सभी एग्ज़ाम के लिए एक जैसा रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो एस्टेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एस्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमने पिछले साल 2023 में भी एस्टेट के जमकर तैयारी करवाई थी, लेकिन उस समय भी कैंडिडेट ने जो है कि हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा था। जो NCERT का सिलेबस दिया गया था, बच्चों का ज़्यादा फोकस उसी पर था। और उस समय भी मैंने बताया था कि NCERT में से हार्डली 5 या 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो हिंदी साहित्य है यानी कि हिंदी लिटरेचर जो है उसे आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी लिटरेचर जो है एस्टेट में भी 60 मार्क्स का पूछा जाता है। और जब तक आप हिंदी साहित्य की तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए एस्टेट एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की आप शुरुआत कर दें, आज से ही हमारे साथ जुड़े। मैं हिंदी साहित्य यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगी। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आप TGT PGT अगर एस्टेट आपको निकालना है तो आप हमारे साथ जुड़ें, कमेंट करके पूछते रहें। और आप कमेंट करके भी करते रहे कि मैम एस्टेट के लिए वीडियो डालिए या DSSB के लिए वीडियो डालिए, तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आपको एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो मिलेंगी। अब तो मैं अपनी मर्जी से ही वीडियो डालती हूँ। अगर 5-10 बच्चों का भी ग्रुप हो जाता है तो पढ़ाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हिंदी साहित्य की मिलकर तैयारी करें। बिना हिंदी साहित्य की तैयारी किए बिना आप अपना हिंदी के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसका सपना देखना आपका बेकार है। क्योंकि अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं तो हिंदी का जो साहित्य है वो आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एस्टेट में भी 60 मार्क्स का जो है हिंदी साहित्य आपका पूछा जाता है। और 60 में से आप 45 प्लस ले सकते हैं। मैंने भी 45 प्लस लिए हैं और इजीली मैंने एक ही बार में एस्टेट TGT PGT दोनों एग्ज़ाम 3-3 4-4 बार निकाले हैं। तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेफिक्र होकर लास्ट जो 2 वीक या 3 वीक से जो मैंने वीडियो डाली हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी एक कॉपी बना लें। और अभी मैं 1-2 वीडियो डालूंगी कि एक आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी बुक आपको लेनी है। और मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, चाहे अशोक तिवारी की बुक ले लीजिएगा, चाहे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के ले लिए, चाहे उपकार के ले लें। आप कोई एक बुक साथ रखें, कोई एक चैनल आप पकड़ लीजिए, वहाँ से आप वीडियो देखें और फिर अपनी बुक से पढ़ें। और पढ़ करके सारा कंटेंट इकट्ठा करके आप अपने नोट्स तैयार करें। जब तक आप अपनी नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो आपकी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अपने नोट्स अपने हाथ से आप तैयार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आपके 5 से या 10 मिनट ही आपको लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अभी से अपनी तैयारी करेंगे। एस्टेट वाले कैंडिडेट क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाते हैं तब से एस्टेट की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो एस्टेट वाले बच्चे अभी से सावधान हो जाएं। हिंदी साहित्य अभी से करवाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य को पूरा करवाने के लिए कम से कम 2 या 3 महीने तो जरूर चाहिए। और लिखने लिखने से कुछ नहीं होता, आपको साथ ही साथ वो चीज़ें लर्न भी करनी है। और लर्न करवाने की भी मेरी जिम्मेदारी है। जो भी मैंने वीडियो डाली हैं एक बार ज़रूर देखना आप। इतनी अच्छी आपको ट्रिक बताई है, जिस ट्रिक से मैंने याद किए थे उसी ट्रिक से मैंने आपको करवाया है। आपके लिए रचनाएं याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात करूँ UGC नेट की, तो UGC नेट के लिए मैंने यूनिट नंबर 9 और 10 करवा दी हैं।
और आज से हमने यूनिट नंबर 7 की स्टार्टिंग की है और यूनिट नंबर 7 में है कहानी। और कहानी में मैंने आज करवाए हैं प्रसिद्ध कहानियों के लेखक और उनके प्रमुख पात्र। तो आप जल्दी से वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट जो है बस ये कमेंट था एक और हिंदी साहित्य के लिए बताना था कि आज की वीडियो में कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है। आप हमारे चैनल से जुड़े, आप कमेंट करें और अपना टॉपिक बताएं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं भी कमेंट करते हैं या नहीं बताते हैं तो मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। मैंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ये मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। आधुनिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि गद्य के विकास के दृष्टिकोण से और दूसरा पद्य के विकास के दृष्टिकोण से। तो पद्य के विकास के दृष्टिकोण से कविता का विकास आता है, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर आप ये छायावादी, नई कविता, ये सारे काल आते हैं। और ये सारे जो काल हैं ये मैंने बहुत ही अच्छे से, इनके जितने भी कवि हैं, इनके जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। और अब हम चल रहे हैं आधुनिक काल का गद्य विकास। तो गद्य में मैंने आपको निबंध करवा दिए हैं। निबंध में मैंने बताया है कि जो पर्टिकुलर इसमें नेट के लिए जो पर्टिकुलर दिए गए हैं उनकी मैं वीडियो और भी डालूंगी, अभी कुछ रहती हैं। उसके बाद निबंध हो चुके हैं और अन्य जो गद्य विधाएं आती हैं जैसे रिपोर्तार्थ है, कहानी है, संस्मरण है, ये भी मैंने पढ़ा दी हैं। तो यूजीसी नेट के लिए यूनिट नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुकी है, 7 हम करवा रहे हैं। लेकिन उनमें 9 और 10 यूनिट में भी मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ वीडियोज और डालनी है, तो मैं उसमें डाल दूंगी। रही बात ये जो आपके कंपटीशन टेस्ट हैं, जैसे कि आपका KVS है, DSSS भी है, या फिर आपका चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी है या एस्टेट है, तो आप बेफिक्र होकर बिना किसी संकोच के या शंका के आप ये वीडियोस देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बेफिक्र होकर कमेंट्स कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, इन सभी को आप अपने नोट्स बना लें। मैंने हर वीडियो में समझाया है कि आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, आप उस प्रकार से अपने नोट्स बनाइए। और अगले दिन जब आप नोट्स बनाने लगे तो जो पहले दिन आपने नोट्स बनाए हैं एक बार उनको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो इतना आप करें। निबंध मैंने पढ़ा दिया है। निबंध थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, आपको 2-4 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, और ये मैंने इसीलिए पहले बनाई है, ये जो थोड़ा सा मुश्किल थे ये टॉपिक, ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर लें। अब हम कहानी पढ़ा रहे हैं और कल की वीडियो में मैं डालूंगी दलित कहानी का विकास। तो कहानी में जो दलित कहानियों का जो योगदान है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आप जरूर हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। तो ये था आज की वीडियो में। तो हमने शुरुआत कर दी है, आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर हिंदी साहित्य प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे जुड़िए। मैं कमेंट अभी ओपन कर दूंगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें ये ज़रूरत है, आप ये टॉपिक पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, तो वहाँ पर हमारी बातचीत हो जाएगी। तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही।